तो स्टूडेंट्स, होप सो आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम लोग साझेदारी में, अब मैं आज से आपको इस तरह की पीडीएफ दूंगा, तो आप ग्रुप में ऐड नहीं हैं तो अपने नंबर को ग्रुप में ऐड जरूर करवा लें, उससे ही आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह सारा मिलेगा। तो हम लोग ना गणनाएं लर्न कर रहे थे, आपके अगर याद आए तो गणनाओं में सर ने कहा था कि 4 गणनाएं हम लोगों को सीखनी थी। पूंजी अनुपात की गणना, पूंजी पर ब्याज की गणना, कमीशन की गणना और आहरण पर ब्याज की गणना। लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर आहरण पर ब्याज की गणना पढ़ रहे थे और मैंने कहा था कि आहरण पर ब्याज की गणना के 2 केस हैं। एक, प्रत्येक आहरण की राशि व अवधि असमान है, और एक हमारे लिए प्रत्येक आहरण की राशि व अवधि समान है। हम लोग पहला वाला केस देख रहे थे कि प्रत्येक आहरण की राशि व अवधि असमान हो, तो सर ने कहा था कि प्रोडक्ट टेबल बनाना। प्रोडक्ट टेबल में आप 4 कॉलम लेंगे, डेट, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, टर्म, प्रोडक्ट। तो एक एग्जाम्पल है यहाँ अपने पास बुक का, एग्जाम्पल नंबर 6 में ले रहा हूँ। विभिन्न तिथियों का आहरण दे रखा है। 1 अप्रैल को 1000, तो उस बंदे ने 1 अप्रैल को 1000 का आहरण किया। 30 जून को 1200 का आहरण किया। 31 दिसंबर को 1500 का, 31 मार्च को 2000 का, 20 मिसप्रिंट है ये, 2000 ही होगा, ठीक है, 2000 का आहरण किया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 12% वार्षिक की दर से 31 मार्च 17 को आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। हर बार के आहरण और राशि की अवधि, आहरण की तिथि और अवधि राशि अलग अलग है बेटा। तो प्रोडक्ट टेबल, डेट लिख दी मैंने, अमाउंट ऑफ ड्राइंग लिख दिया, महीने कहाँ से कहाँ तक गिनोगे, हर व्यवहार से वर्ष के अंत तक। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक गिनोगे तो सिर्फ 12 महीने का ब्याज लेंगे इस पर। 30 जून से 31 मार्च तक गिनोगे तो 9 महीने का ब्याज इस पर लेंगे। 31 दिसंबर से 31 मार्च तक 3 महीने का ब्याज लेंगे। 31 मार्च को ही लिया और 31 मार्च को ही आहरण पर ब्याज की गणना हो रही, तो कोई महीना है ही नहीं ना बेटा, 0 महीने का ब्याज यहाँ आएगा। 12,000, 10,800, 4,500 और 0। यहाँ हमारे लिए गुणनफलों का योग आ जाएगा। ₹27,300। यहाँ गया तो अब अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं। गुणनफलों का योग इंटू दर बटा 100 इंटू 1/12। 27,300 इंटू दर, क्वेश्चन में 12% है, इंटू 1/12, ये गया 273 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कल जो हमने मेथड पढ़ा था, आई थिंक समझ में आया होगा। अब पॉइंट ये आता है, ये ना है कुछ नहीं, ऐसा क्या ना, आप क्या कर सकते हो कि आप 1000 पर सीधा ही 12 महीने का ब्याज लगा सकते थे, 1200 पर सीधा ही 9 महीने का ब्याज लगा सकते थे, 1500 पर 3 महीने का। तो उन सबको भी जोड़ोगे ना तो ये आपका यही 273 आएगा। तो बिना टेबल बनाए भी कर सकते हैं। उसमें क्या करोगे ना, 1000 रुपये पर तो 12 महीने का ब्याज लगा देंगे, 1200 पर 9 महीने का, 1500 पर 3 महीने का, तो यही अमाउंट हमारे लिए बनकर आएगा। फिर उस विधि को गुणनफल ना कहकर सरल विधि कह दिया जाता है। तो टेक्निकली तो आपको गुणनफल विधि काम में लेनी होती है, पर अगर बाई चांस इस केस में ना क्वेश्चन ही ऐसा कह दे कि नहीं सरल विधि से गणना करो, जैसे एक मैं एग्जांपल नंबर 5 करवाता हूँ, देखो उससे समझना। राम एक साझेदार, एक फर्म में साझेदार है और उसके द्वारा निम्न राशियां निकाली गई है। उसने क्या करा, 31 मई 16 को
₹2000 का आहरण करा और 30/9/16 को 3000 का आहरण किया। तो 12% वार्षिक की दर से 31 दिसंबर 16 को बंद मानते हुए सरल विधि से आहरण पर ब्याज की गणना करो। राशियां अलग अलग हैं तो वैसे तो प्रोडक्ट टेबल लगानी चाहिए, टेबल ना बनाओ तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। आप क्या करो, 31 मार्च को उसने आहरण किया, वर्ष का अंत 31 दिसंबर है, तो अपन 31 मार्च से 31 दिसंबर कितने महीने हुए, तो 9 महीने होंगे बेटा, 31 मार्च से 31 दिसंबर, क्योंकि वर्ष का अंत 31 दिसंबर को है, तो आप सीधे ही 2000 पर 9 महीने का ब्याज लगा दो। और यहाँ इसने 30 सितंबर को आहरण किया ना, तो 30 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर वर्ष के अंत तक 3 महीने का ब्याज लगा दो। तो ये ऐसे आ जाएगा, दर क्वेश्चन में देख ले 12% थी, तो 2012% की दर से, ये तो साल भर का हुआ, हम 9 महीने का ही लेंगे, तो 9/12 या 180, और इन 3000 पर लगा दो 3 महीने का, 90 रुपए, ये जोड़ लो, ये 270 रुपए हमारे लिए आंसर आ जाएगा। ये कहते हैं सरल विधि कि जितना इतना आहरण निकाला है, जितने महीने का बन रहा है उस पर सीधे उतने महीने का ब्याज लगा दो। आप मेन प्रोडक्ट टेबल को ध्यान रखना, और ये क्वेश्चन प्रोडक्ट टेबल से हो सकता था, उसमें हम लोग बेटा प्रोडक्ट बनाकर फिर एक साथ ही उन पर आहरण पर ब्याज निकाल लेते। यह आपका वो केस जब प्रत्येक आहरण की राशि व अवधि असमान हो। तो पर अब अगला केस जिसके क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हमारे लिए रहेंगे, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। वो है हमारे लिए, ये लास्ट गणना खत्म, यदि प्रत्येक आहरण की राशि व अवधि, बहुत ध्यान से सीखना हो बेटा, बहुत काम का है, समान, प्रत्येक आहरण की राशि और अवधि अगर हमारे लिए समान है ना, तो ऐसी स्थिति में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमारा फॉर्मूला कुल आहरण इंटू दर बटा वह 100 इंटू औसत अवधि बटा वह 12 होता है। तो देखो, अगर प्रत्येक आहरण की राशि व अवधि अगर हमारे लिए असमान थी, तो हम लोग फॉर्मूला लेते थे गुणनफलों का योग इंटू दर बटा वह 100 इंटू 1 बटा वह 12। और अगर प्रत्येक आहरण की राशि व अवधि हमारे लिए समान है, तो हम लोग फॉर्मूला ले रहे हैं कुल आहरण इंटू कुल कितना आहरण निकाला है वो, इंटू दर बटा वह 100 इंटू हम लोग यहाँ पर करेंगे औसत अवधि डिवाइड बाई 12। कुल आहरण ठीक है बन जाएगा, दर भी क्वेश्चन में दे रखी होगी। मुद्दा आएगा सर औसत अवधि कैसे निकालें। औसत अवधि निकालने के लिए बहुत ध्यान से समझें, अगर आपने ना प्रत्येक माह आप लोगों ने आहरण करा हो, हर महीने आहरण करते थे, लेकिन हर महीने आहरण करने के भी 3 केस होते हैं, या तो हर महीने के तुम प्रारंभ में आहरण कर सकते हो, मध्य में आहरण कर सकते हैं, और अंत में आहरण कर सकते हैं। मतलब हर महीने की 1 तारीख को पैसा निकाला, हर महीने की 15 तारीख को पैसा निकालता हूँ, हर महीने की 30-31 तारीख को पैसा निकालता हूँ, हर महीने आहरण निकाले हो। क्वेश्चन तो ये तो कहेगा कि आहरण कब निकाल रहे थे, हर महीने के प्रारंभ में निकाल रहे हो ना, हर महीना मतलब हर एक महीने का एक महीने के अंतर में हम पैसा निकालते हैं। तो औसत अवधि निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला हमारे लिए n+1 डिवाइड बाई 2 होगा। हर महीने के मध्य में निकाल रहे हो ना, तो बेटा n/2 होगा, और हर महीने के अंत में निकाल रहे हो तो n-1/2 होगा। मुद्दा आएगा सर n का मतलब, व्यवसाय करे हुए कितना महीना हो गया है, n का मतलब उतने महीने हमारे लिए होंगे। साल भर में कराओ तो 12+1/2, 12/2 या 12-1/2। देखो ध्यान से समझना,
औसत अवधि निकालने के लिए टेबल आपको समझनी है। अभी मैं समझा रहा हूँ औसत अवधि निकालने के लिए कि अगर हर मासिक आहरण, हर महीने आहरण कर रहे हो तो तीन केस है। हर महीने के प्रारंभ में कर रहे हो तो औसत अवधि बनाने का फॉर्मूला n+1/2 होगा। हर महीने के अंत में कर रहे हो तो n-1/2 होगा। हर महीने के मध्य में कर रहे हो तो n/2 होगा। अब मान लो मैंने पैसा 12 महीनों तक निकाला था तो 12+1/2, 12-1/2, 12/2। मान लो मैंने पैसा 12 महीनों तक नहीं, 9 महीनों तक ही निकाला है तो फिर 9+1/2 प्रारंभ का, 9-1/2 अंत का, और 9/2 बेटा हमारे लिए मध्य में अगर निकाला तो। नहीं सर मैंने तो हर सिर्फ 6 महीने ही आहरण निकाला है, इट्स ओके। 6 महीने तक ही पैसा निकाला हो तो 6+1/2, 6-1/2 एंड 6/2 हमारे लिए औसत अवधि हो जाएगी। फिर से माइंड में बिठाओ, देखो औसत अवधि तुम्हें बनानी पड़ेगी प्रैक्टिस में और मैं सिखाऊंगा। अब पॉइंट आता है कि अगर हर महीने आहरण कराओ तो तीन केस, हर महीने के प्रारंभ में कराओ तो n+1/2, प्रत्येक महीने के मध्य में आहरण कराओ तो n/2, प्रत्येक महीने के अंत में कराओ तो n-1/2 हमारे लिए फॉर्मूला बनेगा। ऐसा हो सकता है कि आपने आहरण हर महीने ना कर कर हर 3 महीनों में आहरण कराओ। हर 3-3 महीनों में आहरण करते हैं हम लोग, तो फिर भी 30 केस हो सकते हैं। हर 3 महीनों के प्रारंभ में, हर 3 महीनों के मध्य में, हर 3 महीनों के अंत में। अब 1-1 महीने का अंतर नहीं है बेटा, 3-3 महीने का अंतर है। प्रारंभ में कराओ तो n+3/2, मध्य में कराओ तो n/2 ही करना है, अंत में कराओ तो n-3/2 हमारे लिए हो जाएगा। देखो अगर हम लोग आहरण त्रैमासिक करते हैं हर 3 महीनों में, हर 3 महीनों के प्रारंभ में करें तो n+3/2, अंत में करें तो n-3/2, मध्य में करें तो n/2 हमारे लिए हो जाएगा। वही हर 12 महीनों तक कराओ तो 12+, 9 महीने तक कराओ तो 9+, 6 महीनों तक कराओ तो 6+। बाई चांस अगर आपको ना ये नहीं पता है कि आहरण हम कब करते हैं, प्रारंभ मध्य अंत कब करते हैं, तो सिर्फ n/2 करोगे। कब, जब तुम्हें ये नहीं के रखा है कि प्रारंभ में करते हैं कि मध्य में करते हैं कि अंत में करते हैं, तो आप सिंपल सा n/2 करोगे, n/2 करोगे तो 12 महीनों में कराओ तो 12/2, 9 महीनों तक आहरण कराओ तो 9/2, 6 महीनों तक कराओ तो 6/2 हो जाएगा। तो समझो वापस से, ऐसा कोई टफ नहीं, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से माइंड में बिठाना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हर महीने हर आहरण की राशि और अवधि समान है तो फॉर्मूला कुल आहरण इंटू दर बटा 100 इंटू औसत अवधि डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। कुल आहरण तो निकल जाएगा, दर क्वेश्चन में दे रखी होगी, औसत अवधि का मुद्दा है। हर महीने आहरण करा हो ना तो तीन केस होते हैं, या तो n+1/2 प्रारंभ में करा हो, मध्य में करा हो तो n/2, अंत में करा हो तो n-1/2। प्रत्येक महीने है ना, एक का ही अंतर है, तो n का मतलब कितने महीने अपन ने आहरण करा। हर 3 महीनों में आहरण कराओ तो फिर n+3/2, n-3/2 n/2 हो जाएगा। तो कुछ कह नहीं रखा हो कब करते हैं तो n/2 हम लोग कर कर औसत अवधि बना देंगे। प्रैक्टिस कराता हूँ, उससे अब और ध्यान से समझना। चलो देखो 7वां एग्जाम्पल। जीएसटी एक फॉर्म में साझेदार है, वह निम्न प्रकार आहरण करते हैं। जी प्रत्येक माह के प्रारंभ में, 7वां एग्जाम्पल ए पॉइंट, जी प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2000 का आहरण करता है। एस प्रत्येक माह के अंत में 3000 का आहरण करता है। टी प्रत्येक माह के मध्य में 1000 का आहरण करता है। आहरण पर 12% वार्षिक दर से ब्याज लगाना है। वर्ष 17 के लिए आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। ठीक है, तो जी प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2000 का आहरण करता है। तो दो चीजें बनाओ, एक तो बनाओ कुल आहरण, हर महीने के प्रारंभ में करा है कुल आहरण, हर महीने कुछ नहीं करेगा तो 12 महीने मानेंगे हम साल के, हर महीने 2000 निकालता है तो बेटा 12 महीनों में कितने निकालेगा सर, 24,000 रुपए निकालेगा। ये तो हो गया कुल आहरण। फिर बनाओ औसत अवधि,
हर महीने के प्रारंभ में है तो n+1/2, n 12 महीने बेटा, 12+1/2 6.5। बस फॉर्मूला बना लो बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू कुल आहरण इंटू दर, क्वेश्चन में थी बेटा 12/100 इंटू 6.5/12, औसत अवधि बटा 12, 12 से 12 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, एक ये पॉइंट हटा दो तो जीरो यहाँ आएगा, तो ये जीरो भी गया। फाइनली 24 इंटू 65 आप लोग कर लोगे, 1560 हमारे लिए आंसर आ जाएगा। अगला पॉइंट, एस प्रत्येक माह के अंत में 3000 का आहरण करता है। देखो प्रत्येक माह के अंत में 3000 का आहरण, दो चीजें निकाल लो, कुल आहरण महीने ना बेटा, 12 महीने होते हैं साल में, तो उससे कुल 36,000 रुपए निकाले होंगे। औसत अवधि बना दो बेटा, हर महीने एक एक महीने का अंतर, और अंत में तो n-1/2, 12-1/2, 11 में 2 डिवाइड दोगे बेटा तो 5.5। अब यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला हमारे लिए बन जाएगा कुल आहरण इंटू दर बटे 100 इंटू औसत अवधि डिवाइड बाय, सॉरी दर बटे 100, दर 12 है, औसत अवधि डिवाइड बाई 12, पॉइंट हटा दो जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 12 से 12 गया, 36 इंटू 55, 1980 हमारे लिए आंसर आ जाएगा। फिर टी प्रत्येक माह के मध्य में 1000 का आहरण करता है। प्रत्येक माह के मध्य में 1000 का आहरण, पहले तो बनाओ कुल आहरण, साल में महीने होते हैं 12, हर महीने 1000 रुपए निकालेगा, 12,000, औसत अवधि बेटा मध्य में निकाला ना, n/2, 12 महीनों तक, n/2 6, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बना लो, कुल आहरण इंटू दर बटा 100 इंटू औसत अवधि डिवाइड बाई 12, 720 आंसर आ जाएगा। आया होगा बेटा तरीका समझ में कि क्या कराया हम लोगों ने, और भी प्रैक्टिस कराता हूं, देखो आठवां क्वेश्चन, नोटबुक में करते चलना ना बेटा सारी चीजें। PQR ने 1 जुलाई 16 को साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ किया। अच्छा क्वेश्चन है, देखो बिजनेस शुरू कब हुआ, सरना 1 जुलाई 16 को प्रारंभ हुआ, और हमने आहरण 31 मार्च 17 तक वर्ष का अंत हो रहा है। मतलब क्या हुआ, जुलाई को ही तो मैंने बिजनेस शुरू करा और 31 मार्च 17 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आहरण पर ब्याज निकाल रहा हूँ, तो साल भर तो हुआ ही नहीं ना बिजनेस को। जुलाई से लेकर मार्च तक गिनोगे तो नंबर ऑफ मंथ जिसमें मैंने आहरण कराया 12 महीने नहीं है बेटा, सिर्फ 9 महीने ही मैंने आहरण किया है, तो सिर्फ मैंने 9 महीने ही आहरण किया है, ये ध्यान रखना, ए पॉइंट।
P प्रत्येक माह के प्रारंभ में 500 का आहरण करता है। पहले तो बनाओ कुल आहरण। 500 रुपए प्रत्येक महीने, 9 महीने तक निकाले 450 औसत अवधि एन हर महीने ना बेटा, प्रारंभ है तो +1/2, नंबर ऑफ मंथ 9 है, 9 + 1/2 5 आ गया। 9 महीने तक ही आहरण निकाला था ना बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कुल आहरण इनटू दर बटे 100, क्वेश्चन में दर 12% है, औसत अवधि डिवाइड बाई 12, औसत अवधि 5 महीने, 12 से 12 गया, 20 से 20 गया। ये आप क्या 225 आएगा, ये बुक में गलत आंसर दे रखे। ये आंसर गलत है बुक में, 225। फिर क्या रखा है, क्यू प्रत्येक माह के मध्य में 600 आहरण करता है। कुल आहरण 600 इंटू 12 मत करना ना, 9 महीने तो अपन ने आहरण करा है। औसत अवधि बेटा किसी के भी मध्य में होता है n/2। अब नंबर ऑफ मंथ 9 थे तो 9/2 4.5। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल सकते हैं। कुल आहरण इंटू दर था अपना क्वेश्चन में 12%, औसत अवधि डिवाइड बाई 12, पॉइंट गया तो 0, 3 0 से सॉरी 1 0 तो बचेगा आपका, क्योंकि 2 0 ही है उधर, तो 2 0 से 2 0 काट दिए, 12 से 120 काटा तो 10 बार, तो ये टेक्निकली बच रहा है 54 इंटू 4.5। तो ये अगर सी पॉइंट करेंगे तो ये सिचुएशन बेटा हमारे लिए बनेगी। प्रत्येक माह के अंत में 700 रुपए, तो कुल आहरण 700 इंटू 9 के हिसाब से 6300। अब औसत अवधि n+1/2 नहीं होगा, n-1/2 होगा ना, क्योंकि अंत में निकाला है। तो 9 - 1/2 करेंगे तो 4। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारे लिए 6300 इंटू दर बटे 100 इंटू औसत अवधि 4/12, 12 से 12 गया, 0 0 से 0 0 गए। ये सोल्व करेंगे तो 252 रुपए। ये आपका तीनों केस, तीनों सिचुएशन मेरे हिसाब से समझ में आया होगा चीजें आपको। अब एक काम करते हैं, 3 एग्जाम्पल हो रहे हैं, 9 10 और 11। ये आप लोग आज प्रैक्टिस करना है ऐसे होमवर्क में, कल मैं वापस इनको सोल्व भी करूंगा और कुछ और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो ये एक बार अच्छे से व्यू करें, प्रैक्टिस करें, इन तीनों को ट्राई करें। कल मैं इन तीनों को और करूंगा, फिर हम लोग आगे की और स्टडी क्वेश्चंस को कर फिर करेंगे।